मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। कोऑर्डिनेटर इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। पंजाब में 1 करोड़ 68 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 17 सितंबर से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर में भारत की गैर कानूनी तसल्लुत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब दुनिया की तवज्जो। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2167 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,246 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 51,348 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने की कोशिशें जारी। इमदादी सामान की एक और खेप तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा दी गई। 17 ट्रक्स पर मुश्तमिल 300 टन सामान में आटा, दालें, चावल, घी और अद्वियात शामिल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा अहमियत का हामिल है। वहाँ EVM से वोटर में इजाफा और शिकायत में कमी आई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तशद्दुद में कमी का बाइस बना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल देखने का ख्वाह हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गिनती के साथ पेपर बैलेट का निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की आज एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में 24 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, उमरकोट में बारिश मुतवक्के। जुमेरात से हफ्ते तक कराची में बादल बरसेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जहानिया में जमींदार के कुत्तों के हमले में कमसिन बच्ची के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जाँ बहक बच्ची के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। और न्यूजीलैंड टीम की वापसी के बाद PCB का T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी T20 कप से करने का फैसला। कौमी T20 कप 23 सितंबर से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। दूसरा मरहला 4 अक्टूबर से क़ज़ावी स्टेडियम लाहौर में मुनक़्क़िद होगा। तमाम कौमी क्रिकेटर्स मंगल को रिपोर्ट करेंगे। में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। कोऑर्डिनेटर कौमी पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ है। मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। मुर्तज़ा राय से इस बारे में जान लेते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, आज से मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है और जो पोलियो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटर हैं कौमी पोलियो प्रोग्राम के डॉक्टर शहजाद बेग, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बार 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। इसके अलावा मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 17 सितंबर से जारी है और ये भी बताया कि पिछले 7 महीनों से पाकिस्तान के अंदर पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने वालिदैन से अपील ये की है कि वो अपने तमाम ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 साल तक है उनको पोलियो के कतरे पिलाएं और साथ में तमाम मकतबा फिक्र को उन्होंने अपील की है कि वो हुकूमत का पोलियो की मुहिम की कामयाबी में हुकूमत का जो है वो साथ दें। और इसके अलावा अगर वालिदैन शिकायत या खदशात का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1166 जो है वो नंबर जारी किया गया है और इस पर वालिदैन जो है वो पोलियो के वाले से कोई शिकायत है तो वो इस पर वो भेज सकते हैं। जी अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय। और पंजाब में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, क्या तफसीलात है आपके पास? खात्मे के लिए पंजाब समेत जो है 20 से लेकर 24 सितंबर तक जारी रहने वाले 5 रोज़ा मुहिम के दौरान सूबे भर में जो 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन कतरे पिलाने के लिए
अदब मुकर्रर किया गया है। इनमें से 5 रोज में से 2 रोज जो है वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए भी वक़्फ़ किया गया है। आपको बता चलूं कि वैक्सीन पोलियो वैक्सीन मुहिम की कदर बढ़ाने के लिए तकरीबन 1,56,000 वर्कर्स शरीक हैं और जिनमें से 12,484 एरिया इंचार्ज जो है वो मुकर्रर किए गए हैं और 3,865 जिली और यूनिट काउंसिल के सुपरवाइजर्स भी इसी टीम में शामिल है और तमाम जो डोर टू डोर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन पाई जा रही है और जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं उनको हदायत की गई है कि कोरोना के खिलाफ किए जाए। पंजाब में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। पोलियो से मुहिम के दौरान 1,68,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने फिलिपाइन में EVM इंतखाब में अवामी एतमाद की शरह पर मुश्तमिल एक डेटा ट्वीट कर दिया है। सदर ने कहा कि फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन में इस्तेमाल से वोटर के इजाफा हुआ है। इलेक्शन पिटीशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी भी सामने आई है। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट सामने आया है। फिलिपाइन में EVM के इंतखाब के हवाले से अवामी एतमाद की शरह पर मुश्तमिल डाटा उन्होंने ट्वीट किया है। सदर का इस मौके पर कहना था कि फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन में इस्तेमाल से वोटर के एतमाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन पिटीशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी भी वाक़ हुई। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फिलिपाइन में किए जाने वाले EVM इंतखाबात के हवाले से एक डाटा ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि इस मशीन के इस्तेमाल से वोटर के एतमाद में इजाफा हुआ। और लाहौर से खबर, जहां पंजाब में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब है जहां से डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इम्तियाज़ अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू के वार भी तेजी से फैलना शुरू हो चुके हैं और आपको बता चलूं कि महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 9 मरीज डेंगू के कन्फर्म रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 7 हैं, जबकि गुज़श्ता रोज 1 शेखुपुरा से और 1 सरगोदा से मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर में अब तक डेंगू के 588 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं, जिनमें से लाहौर से जो मरीजों का ताल्लुक है वो 487 है और सुबह भर के अस्पतालों में इस वक्त 35 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में डेंगू के 22 मरीज दाखिल हैं। लाहौर के मेयो अस्पताल में 7, गंगाराम अस्पताल में 4, सरसे अस्पताल में 3, लाहौर के प्राइवेट अस्पतालों में 2 मरीज जो है जेर इलाज हैं। बढ़ते हुए डेंगू के फैलाव के पेश नजर महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है कि घरों में खड़े हुए पानी या गमलों में जो पानी होता है उसको तलब किया जाए और इस पर खुसूसी तौर पर नजर रखी जाए ताकि किसी किस्म की अगर कोई स्प्रे की जरूरत हो तो बर वक्त करवाई जाए ताकि डेंगू मच्छर के जो है उससे बचाव मुमकिन हो सके। जी इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में महकमा सकाफत और सयाहत में करप्शन रेफरेंसेस के मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासरो की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जफर सोमरो से जानते हैं। जी जफर। जी बिल्कुल, देखिए महकमे सकाफत व सियाहत में करप्शन रेफरेंस का मामला है। रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनासरो की दरखास्त जमात पर समाअत हुई है और दौरान समाअत मरकजी मुलजिम रेफरेंस के रोशन कनासरो उनके वकील ने अदालत को बताया कि इस रेफरेंस में 3 जो मुलजमान हैं उनकी जमानत हो चुकी है, तो रोशन कनासरो को भी जमानत दी जाए, जबकि जो रोशन कनासरो है उनके वकील के जानब से मजीद अदालत में दलाइल दिए गए कि अब तक सिर्फ 4 गवाह जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके रिकॉर्ड बयान किए गए हैं, बयान कलमबंद किए गए हैं, मगर अभी भी जो है तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे गवाह हैं जिनके बयान कलमबंद होने हैं और उनके बयान पर जिरा होना है, तो लिहाजा इसमें वक्त दरकार है। तो जब तक ये बयान कलमबंद होते हैं तब तक रोशन कनासरो को दरखास्त जमानत मंजूर की जाए और उसको जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर जो है नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 19 जो गवाह हैं इसके रेफरेंस में शामिल है, जिसमें से
10 गवाह के बयान कलमबंद हो चुके हैं और 10 में से भी 4 ऐसे गवाह हैं जिनके बयान पर जो है मुलजमान के वकला ने जिरा की है, जिस पर अदालत ने ये हिदायत दी कि आइंदा समाअत पर जो नेब कोर्ट में केस चल रहा है वहां से जो केस की डायरी है वो अदालत में पेश की जाए ताकि हमें पता चले कि अब तक कितने गवाह जो इस केस में चल चुके हैं और कितने गवाह के बयान कलमबंद होने हैं। जिस पर अदालत ने मजीद ये कहा कि हम जो है 3 माह की डायरेक्शन देते हैं ट्रायल कोर्ट को, वो केस सुनकर केस का फैसला करें। जिस पर जो है मरकजी मुलजिम रोशन कनासरो के वकील ने कहा कि आप डायरेक्शन ना दें, आप ट्रायल कोर्ट से जवाब तलब करें और ट्रायल कोर्ट की जो डायरी है वो तलब करें और आइंदा समाअत पर हम इस दरखास्त जमात को जो है मेरिट पे चलाएंगे। जिस पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रेफरेंस की डायरी जो है वो तलब कर लिए और समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर रोशन कनासरो के वकील जो है दरखास्त जमात पर मजीद जो है वो दलाल जारी रखेंगे। जी ठीक है, जफर सुमरा, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया।